नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में एक बात कही गई है, औषधि मणि मंत्राणं ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भवेत सिद्धि अभाग्यं निष्फल भवेत। सांसारिक दुख व्यथा में तीन ही तरह के उपाय कारगर माने गए हैं। एक तो औषधि, दूसरा रत्नों के द्वारा उपचार की जाती है, और तीसरा दान दक्षिणा पूजा पाठ के द्वारा आपके समस्याओं का निदान किया जाता है। परंतु ऋषियों ने कहा है कि कोई भी उपाय अनुकूल समय रहने पर ही प्रतिफलित होता है, और यदि समय प्रतिकूल हो तो फिर आपको किसी भी उपाय का फल प्राप्त नहीं होता है। यह अनुकूल का तात्पर्य यहाँ आपके जन्म कुंडली से है। किसी भी गोचर का प्रभाव आपको तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक यह ज्ञात न हो कि आपके कुंडली में दशा अनुकूल ग्रहों की चल रही है अथवा पापी प्रतिकूल ग्रहों की। 20 जून 2021 को 9 ग्रहों में अति शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं, और वह लगभग 120 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे। इस अवधि में 14 सितंबर 2021 को वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर 2021 तक वक्रगत अवस्था में ही रहेंगे। अब जहां तक वक्री गति का प्रश्न है तो उस संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में स्पष्ट वर्णित है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्या वक्रा महाशुभा। इसका तात्पर्य है कि कोई भी अशुभ ग्रह यदि वक्री अवस्था में आते हैं तो उनकी अशुभता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और यदि कोई भी सौम्य ग्रह शुभ ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनकी शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। दरअसल वक्री होने पर ग्रहों के चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह शुभ फलों में बहुत अधिक विस्तार करने का कार्य करते हैं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 13 महीनों तक रहते हैं और एक साल में 4 महीनों तक वक्रगत अवस्था में रहते हैं। यदि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति अपना कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता है। वह बाहर की दुनिया के साथ ही साथ अंतर्मुखी भी होता है और अपने ज्ञान के बल पर जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति हमारे धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक माने जाते हैं। कन्या राशि अथवा कन्या लग्न के लिए आपके पंचम त्रिकोण स्थान में शनि के प्रभाववश आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही है, परंतु जो ही देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे अनेक प्रकार की समस्याओं से अब आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ माता भूमि भवन स्थान एवं सप्तम दाम्पत्य जीवन व्यापार के स्थान के स्वामी बनकर वर्तमान में अभी आपके 6ठे भाव में संचरण कर रहे हैं, और वह अब अपनी यात्रा कुंभ राशि से मकर राशि की ओर प्रारंभ करेंगे। परिणामतः इस अवधि में अब आपके कुंडली के 4 भाव जागृत हो जाएंगे। आपके सुख स्थान, पंचम त्रिकोण स्थान, आपके 6ठे स्थान एवं सप्तम स्थान, यह चारों भाव से संबंधित आपको अब मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आपके किसी भी प्रकार के मकान, भूमि, वाहन संबंधित कोई भी अड़चने आ गई थी तो अब वह निश्चित रूप से दूर होंगे, परंतु थोड़ी बहुत संघर्ष तो करनी पड़ेगी। आपके व्यापारिक गतिविधियों में, आपके व्यापारिक कार्यों में अगर कहीं कोई रुकावट नजर आ रही थी तो अब वह भी दूर होंगे, और आपके व्यापार में इस अवधि में निश्चित रूप से खूब उन्नति होंगे। परिवार में इस अवधि में कोई मांगलिक कार्य भी होंगे,
अतः मन तो प्रसन्न रहेगा, परंतु अत्यधिक व्यय हो जाने के कारण आपको इस अवधि में अपने आय व्यय पर संतुलन करना आवश्यक होगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी की चाहत रख रहे थे और उसमें कोई सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो देव गुरु के प्रभाव से निश्चित रूप से आपको उन्नति नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन में अभी कुछ दिनों तक तनाव की स्थिति बनी हुई रह सकती है, परंतु कुछ दिनों के उपरांत प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से नजदीकियां बढ़ेगी। यदि आपके पति पत्नी के मध्य किसी भी प्रकार का तनाव चल रहा हो तो उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा वह विवाद आपको कोर्ट तक भी ले जा सकता है। बकरी गुरु के प्रभाव से प्रेमी जनों को प्रेम संबंधों में जो एक द्वंद्व की स्थिति थी, अब उससे मुक्ति मिलेगी, अब उनमें निकटता आएगी। प्रेम संबंधों में अब प्रगाढ़ता आएंगे और आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो यह संबंध को वैवाहिक सूत्रों में भी बंधने में देवगुरु बृहस्पति आपको निश्चित रूप से सहायता करेंगे। यदि आपके कोई भी कोर्ट कचहरी में मामले लंबित थे तो इस अवधि में वह भी सुलझ जाएंगे। साथ ही साथ आकस्मिक लाभ एवं धन लाभ की निश्चित रूप से संभावनाएं बनेंगी। अवधि में आपको संतान संबंधित यदि कोई भी समस्याएं थी तो वह भी अब आपके दूर होंगे। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को भी देवगुरु के आशीर्वाद से निश्चित रूप से संतान प्राप्ति की आशाएं पूर्ण होगी। शिक्षा में भी इस अवधि में निश्चित रूप से छात्रों को खूब उन्नति होंगे एवं शेयर, लॉटरी, सट्टा आदि के क्षेत्रों में भी धन लाभ की निश्चित रूप से संभावनाएं बनेंगी। परंतु इस अवधि में शत्रुओं से सावधान रहना आपके लिए आवश्यक होगा। किसी से भी इस अवधि में वाद विवाद से दूर रहना भी आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। साझेदारी के व्यापार में संलग्न व्यक्तियों को एक दूसरे पर संदेह की भावना जागृत न हो, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक होगा, अन्यथा बकरी गुरु के प्रभाव से आपके साझेदारी में टूट की स्थिति बन सकती है। अब देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती है। देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, अतः कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से उन्नति होंगे। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बना के रखना आवश्यक होगा, क्योंकि देवगुरु जब बकरी होते हैं तो अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण व्यक्ति में एक अहंकार की भावना का भी उदय हो जाता है। अतः अपने मन पर नियंत्रण रखना भी आपके लिए आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार का पद प्रतिष्ठा से संबंधित, आपके प्रमोशन से संबंधित रुके हुए कार्य अब आगे बढ़ेंगे। आपको अपने नौकरी के क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अब आपके बाहरी स्थान, व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं। व्यय की अधिकता बनी हुई रहेगी, परंतु वह व्यय अनावश्यक कार्यों में नहीं होंगे, शुभ कार्यों में ही आपके व्यय होने की संभावनाएं बनेंगी। विदेशों से संबंधित यदि आपके कोई भी कार्य रुके हुए थे तो अब उसमें गति आएगी। विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी एवं व्यापारिक क्षेत्रों में यदि विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। अब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रहे हैं। आपको इस अवधि में अचल संपत्ति का खूब लाभ होगा। परिवार में आपको मान सम्मान भी खूब प्राप्त होंगे। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए इस अवधि में कुछ धन व्यय कर सकते हैं। कुटुंबों के साथ, परिवारों के साथ आपके सामंजस्य बने हुए रहेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार के वाणी के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा कार्य करते हैं तो उस क्षेत्र में अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी। व्यक्ति आपसे निश्चित रूप से आकर्षित होंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।